नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा राजी। भाजपा ने अपने टिकट फॉर्मूले को तय कर लिया है और इसके जरिए पूर्व में लगाए जा रहे कयासों पर से भी पर्दा उठ चुका है। वहीं अब जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने की बात की जा रही है और इसमें उम्र का पैमाना भी साफ हो चुका है। तो किस प्रकार से भाजपा अपने कैंडिडेट चुनने वाली है, चलिए जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से। सुनील, क्या कुछ जानकारी? निश्चित मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान तेज है। इसी बीच लगातार हम देख रहे हैं जो संभावित कैंडिडेट है भाजपा और कांग्रेस के, वो लगातार मैदान में जा रहे हैं और जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना जनाधार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसी दौरान देख रहे हैं कि धार्मिक आयोजन और जो अन्य आयोजन है उसके जरिए जनता के बीच ये जो संभावित कैंडिडेट है ये अपना जनाधार दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच बात करें भाजपा की, तो भाजपा में लगातार कवायदों का जोर जारी है और देख रहे हैं हम जिससे जो केंद्रीय नेतृत्व है अमित शाह है लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनकी रणनीति क्या होगी और वह लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इसी बीच कहा जा रहा था कि भाजपा का जो कैंडिडेट का फार्मूला है वो क्या होगा, तो उसमें कहा जा रहा था कि परिवारवाद की अब की बार नहीं चलेगी और अब की बार युवाओं को टिकट दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच रीवा में अपने दौरे के दौरान वीडी शर्मा ने साफ कर दिया कि जिताऊ जो कैंडिडेट है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, इसमें जो उम्र का पैमाना है वह हावी नहीं रहेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण बयान है वीडी शर्मा का ये, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे वह कह रहे थे परिवारवाद और जो अन्य जो फॉर्मूले हैं उनकी बजाय अब की बार में युवाओं को टिकट दिया जाएगा और युवा नेतृत्व को खड़ा किया जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे थे कि बीजेपी में लगातार कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि युवाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाएगा और जो अन्य जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, उनके जो लोग हैं उनको भी शामिल करा के अब की बार में उनको भी टिकट दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर विराम लगा दिया वीडी शर्मा ने और वीडी शर्मा ने बता दिया है कि उम्र का जो पैमाना है वह अब की बार हावी नहीं होगा और जिताऊ जो कैंडिडेट है उन पर ही दाव लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि उम्र को लेकर साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जिताऊ कैंडिडेट है तो उन्हें टिकट जरूर दिया जाएगा, फिर चाहे उम्र कितनी भी क्यों ना हो। चलिए ये तो बात हो गई भाजपा की, लेकिन कांग्रेस किस तरह से अपने कैंडिडेट्स चुनने वाली है और किस तरह से अपने टिकट बांटने वाली है? ये कांग्रेस के लिए हम कह रहे थे जिस तरह से कमलनाथ का सर्वे चल रहा था, कमलनाथ के सर्वे के आधार पर ये टिकट बटेंगे, लेकिन इसी बीच जो कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है और ये स्क्रीनिंग कमेटी जो कैंडिडेट है उनको लेकर जो सारी जो कवायद है उनको पूरा करेगी। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी काफी कुछ महत्वपूर्ण है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह इसके जरिए जो टिकट है वह तय किए जाएंगे। तो इसमें हम बात करें अध्यक्ष की, तो जितेंद्र सिंह को इसमें अध्यक्ष बनाया गया है और अजय कुमार लल्लू और सप्तागिरी उल्का है उनको सदस्य बनाया गया है। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी जो प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है कांग्रेस में, यह यहाँ के जो संभावित कैंडिडेट उनकी सूची बनाएगी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि 3 जो पैनल में रहेंगे नाम, उनको यह सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी के पास पहुंचाएगी और उसके बाद जो हम कहें केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का, वह इन नामों में से एक नाम को चुनेगा और वही कांग्रेस के टिकट पर आगामी समय में चुनाव लड़ेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कांग्रेस की ये स्क्रीनिंग कमेटी और इसके आधार पर जो आगामी समय है उसमें टिकट तय किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा फार्मूला है, जो एआईसीसी और हम कहें राहुल गांधी वह भी सर्वे करा रहे हैं और कमलनाथ का जो सर्वे है और इस समय दिग्विजय सिंह जो जिन सीटों पर गए थे और कमलनाथ जिन सीटों पर गए थे, तो जो इनका जो फीडबैक है वही बड़ा मायने रखेगा और उसके आधार पर जो कांग्रेस की जो कैंडिडेट की सूची है उसके आधार पर हम देखेंगे जो जारी होगी। जी पार्टियों को लेकर अगर हम बात करें सुनील, तो किस तरह से जवाबदारी जो है वो सौंपी गई है? देख रहे हैं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। बड़े नेता जो हैं कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि किन्हीं किन्हीं को पद भी मिल चुका है। तो किस तरह से जिम्मेदारी अभी फिलहाल में सौंपी गई है? जी कांग्रेस और बीजेपी में लगातार जो जिम्मेदारियों का दौर है वो देखा जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व को स्पेशल रूप से उतारा जा रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि प्रदेश की जो राजनीति है उस पर हम कह रहे थे कि प्रदेश के जो नेता है वही आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की जो केंद्रीय नेता है वह यहाँ पर आगे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस तरह से हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी में जो समितियों की जो बंटवारा हुआ है, इस तरह से हम देख रहे हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता है वो मध्य प्रदेश में आमद दे रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी के जो आला नेता है वह प्रदेश के नेताओं पर नजर बना रखेंगे और जो अपना आला नेतृत्व है उन तक अपनी सारी फीडबैक पहुंचाएंगे। तो हम बात करें स्थानीय स्तर की, तो यह यहाँ पर इसी तरह का चलेगा कि आला जो नेता है उनके आधार पर और उनके फीडबैक के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टी के टिकट फॉर्मूला अब से साफ दिखाई दे रहे हैं। उम्र का पैमाना जो तय करने की बात कही जा रही थी, अब की बार फिर उसको दरकिनार कर दिया गया है। तो किस तरह की तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और किस तरह की रूपरेखा यहाँ पर बनेगी? जी भाजपा और कांग्रेस हम सोच रहे थे अब की बार में कि युवा नेतृत्व और जो अन्य जो सामाजिक संगठन है उनके जो लोग हैं उनको शामिल कराकर अब की बार में कांग्रेस और भाजपा के जो कैंडिडेट है वो आमने सामने दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे उनको विराम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के जो अंदरूनी हल्के हैं वहां से कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर अब की बार में कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उन पर ही जोर लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये काफी कुछ प्लस माइनस का है, काफी कुछ अंतर से कहा जा रहा है। ये चुनाव की जो रूपरेखा आगामी जो रिजल्ट होगा वह तय होगा।
होगा, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अब की बार में जिताऊ कैंडिडेट है उन पर ही दाव लगाया जाएगा। इसी बीच हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई गई है कि अब की बार उम्र का जो पैमाना है वह अभी नहीं होगा। बीडी शर्मा का बयान जो हमने चर्चा की, और इसी तरह से कांग्रेस में लगातार हम कह रहे हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उन पर ही जोर लगाया जाएगा। तो कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि उनके भी जिताऊ कैंडिडेट रहेंगे, और भाजपा ने आज साफ कर दिया है कि वो उनके भी जिताऊ कैंडिडेट होंगे। तो हम कहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी में अब की बार में जो हम कहें जो प्रबल दावेदार है उनको ही आगे किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से 40 विधायकों की बात कही जा रही थी कि टिकट कट सकते हैं या फिर उनकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या इन 40 विधायकों के नाम सामने आए हैं? ये भाजपा के जो नाम थे ये अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन इन पर पूरा फीडबैक लिया जा रहा है, लगातार इनसे चर्चा की जा रही है। इसको लेकर जो बीजेपी के अंदर खाना है वहां से खबर आई थी कि इनको आगाह कर दिया गया है कि अगली जो क्रॉस सर्वे होगा उसको लेकर वो तैयार रहे और उसको लेकर वो मैदान में दिखाई दें। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो भाजपा के जो विधायक है वो लगातार मैदान में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को रिझाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जो आगामी जो समय होगा, जो क्रॉस सर्वे की रिपोर्ट आएगी वह काफी महत्वपूर्ण होगी और उसके बाद ये नाम आगे आ सकते हैं, साझा हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।